जय हिंद भाइयों और बहनों, मैं रघुवीर शर्मा। भाइयों बहनों, आप जानते हैं मैं हमेशा समाज को बेहतर और समाज की उठाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। और मैं आप सभी को बता मैं लोकजन सोशलिस्ट पार्टी एवं एलएसपी इस पार्टी से बहुत ही सक्रिय कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसानों को, युवाओं को ले आने का प्रयास करूँ और करता ही रहूँगा। जैसा कि यह वीडियो हमारे खेत की है और ये बजरा बोया, और वीडियो बनाने का मकसद समाज सुधार। और आप जानते हैं कि समाज सुधार उसके लिए आपके पास तन मन धन टाइम तीनों होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे किसी के पास धन है, किसी के पास टाइम नहीं। टाइम है, किसी के पास धन नहीं है। किसी के पास बल है, किसी के पास वो भी नहीं। तो यही सब होती रहेगी। लेकिन आपको मैं इसलिए आज बताने का कार्य कर रहा हूँ क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हम भी कुछ कार्य करें। आज मैं युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने का कार्य कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ राजनीति को लाना चाहता हूँ। क्यों लाना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है जब तक युवा मैदान में नहीं आएगा, युवाओं की आवाज़ों को कोई नहीं है। और आप सभी को ये भी बता दूं कि युवाओं के साथ किसान भी परेशान है। किसान महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। बेरोजगारी सबसे बड़ी बेरोजगारी को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां इसका मुद्दा बना के समाज को बहकाने का कार्य कर रही हैं। और इसी नाते हम पूछना चाहते हैं कि कब तक हमारा युवा बहकेगा, कब तक युवा सोचेगा नहीं कि हम सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और मैं इसलिए आज मेन टॉपिक से बात करने आया हूँ कि मैं 2 अक्टूबर को लखनऊ आ रहा हूँ। 2 अक्टूबर को लखनऊ आने का टारगेट है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में बहुत से युवा वर्गों से मिलने पहुँचना है। 2 नवंबर को भाइयों। मैं थोड़ा, आप सोचते होंगे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ऊट पटांग इसलिए बोलता हूँ कि देखिए, जब तक आप ऊट पटांग बोलेंगे नहीं, जब तक आपके ऊपर कमेंट कोई नहीं करेगा। तो भाई मेरी आदत है, हम लोग किसान के लड़के हैं, हमें देहाती भाषा आती है, तो हम लोग को जैसा आता है वैसे बोलेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, आप भी ये समझ जाइए कि अगर परिवर्तन लाना है, समाज को जगाना है, तो पहले खुद को जगाना होगा, खुद को मजबूत करना होगा। आपको गाली मार सहना पड़ेगा। कोई गाली आपको देता है, उसका सुनिए, उसका जवाब न दीजिए। लेकिन जब कोई हद से पार कर दे तो उसका आप भी बर्दाश्त नहीं कीजिए। और मैं जैसे बताया कि 2 नवंबर को लखनऊ आ रहा हूँ। लखनऊ में युवा वर्गों से मिलने, फिर इसके बाद देवरिया ज़िला को 10 तारीख को, मतलब कि 10 नवंबर को मेरा देवरिया में टारगेट जाने का। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, आप सभी लोग जानते हैं ये पार्टी बनी हुई है। किसान, बेरोजगार, नौजवान, बूढ़े, माँ बाप सभी इस पार्टी में आज समर्थन में आ रहे हैं। क्योंकि ये लोकजन सोशलिस्ट पार्टी लोकजन मतलब लोगों में जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए ये पार्टी बनी है। और इस पार्टी का उद्देश्य है कि पिछड़े दलितों को लिए ये कार्य करे और उनको हक अधिकार दिलाने का काम करे। आप ये पूछ रहे होंगे कि हक अधिकार दिलाएगी, कैसे दिलाएगी? और पहले तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसमें के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो आप जान लीजिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में देवरिया से हाँ, मैं जैसे बताया कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी जो पिछड़ों की आवाज़ उठाती है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी आज पूरे 75 जिलों में खूब तेज़ी से आगे चल रही है
और ये पार्टी के विशेष रूप से चर्चा इसलिए है क्योंकि आज के युवा इस पार्टी में भविष्य देख रहा है। भाई हम भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिए, बहुजनों को देख लिए, हर एक राजनीतिक पार्टी को देखते चले आ रहे हैं जो कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को उपयोग कर रही है। आज देख लीजिए युवा है, युवा पहले बात तो 18 साल तक उसकी पढ़ाई चलती है। आज हर युवा पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक कर ही रहा है और राजनीतिक कर रहा है, लेकिन ऐसी पार्टी में जुड़ा है जिस पार्टी में रह के भी वो मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बना है। तो इस नाते मैं बताना चाहता हूँ कि युवा की भविष्य तो ऐसे खराब हो जाएगी। 30 साल तक उसको संगठन से जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अभी हमारे पास, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मैं युवाओं के लिए हमेशा सक्षम हूँ और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वे खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हमें क्या वो करना चाहिए जिससे हमारे युवा जो भविष्य है वे आगे बढ़ पाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अगर सभी युवा साथियों में कहूँ कि आप भगत सिंह जैसे बनिए। भगत सिंह आप नाम सभी जानते हैं, शहीद भगत सिंह, और उनको मैं आदर्श मानता हूँ। आदर्श मानने का कारण देश के प्रति प्रेम, और उन्होंने जो टीम बनाई थी, जो उन्होंने इनके जो साथियों थे चंद्रशेखर, ऐसे कई उनके टीम में लोग थे, और मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ये दुख होता है कि आज का युवा किस ओर जा रहा है। आज के युवा गलत काम की ओर जा रहा है। आज के युवा गैंगस्टर की ओर जा रहा है। तो ये भाइयों बहनों कब तक चलेगा। आपको देश को आगे बढ़ाना है, भाईचारा मजबूत करना है। जो देश विरोधी हो उससे आप वो कीजिए। और मैं कहता हूँ कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ, इसलिए मैं पूरे 75 जिले में नहीं, हर राज्यों में युवाओं को जगाने का प्रयास करता रहूँगा। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलते होंगे रघु विश्वकर्मा तो मिडिल क्लास का ये करे, ये बात तो सच है। मैं मिडिल क्लास का हूँ, मेरे पास पढ़ाई लिखाई भी पैसे नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब आपको आपकी आदमी ही तो प्रधानमंत्री बना है, आदमी ही तो है जो राष्ट्रपति या पूरे देश में राज करता है, तो वो कहीं ना कहीं गरीबी तो था। आप मान लीजिए भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो क्या करते थे, चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। गरीबी से तो उठे हैं कि डायरेक्ट वो अमीरे में आ गए हैं। हाँ, जानते हैं जो अमीर घर में जन्म लेते हैं उन्हें वही सिर्फ अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का फोकस करते हैं। उनका तो गांव क्षेत्र में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। उनसे बोल दीजिए, आप उनसे क्यों बोलते हैं, आप जो विधायक निधि है उन्हीं से बोल दीजिए कि आप जाइए क्षेत्रवा में, नहीं करेंगे। और मैं आप सभी का अपना रघु विश्वकर्मा एवं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के एक नन्हा सिपाही के नाते आप सभी के बीच में हमेशा और समाज में जो प्रदूषण फैल रहा है, जो आज के युवा जो रंगदारी से बेकराब हो रहे हैं, एक दूसरे पर मार रहे हैं, ये छोटी छोटी विवाद में कई घटना होती है, इसको कुछ ऐसा फार्मूला लगाया जाए कि इसको रोका जाए। अब रोकने का मेन टारगेट है, मेरे दिमाग में तो है, लेकिन मैं एक और कहूँगा कि भाई आप सभी लोग ये न सोचिए कि मीडिया हमारा सपोर्ट करेगी, क्योंकि देखिए मीडिया जो है वो किसानों की आवाज़ नहीं उठाएगी, न गरीब जनता की आवाज़ उठाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो चर्चा में है सोशल मीडिया में खूब तेज़ी से चल रहा है, रोहित बिश्नोई नाम बहुत तगड़ा चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते कि किसानों को तो आवाज़ आप उठाइए, आप खेतवा में आइए, पहले खेत में देखिए किसान क्या उगा रहा है, क्या वे कर रहा है।
कि कभी किसान के घर में की स्थिति आपने जाना है? नहीं जाना होगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि उन भाइयों से, उन मीडिया वाले से, उन अधिकारियों से, जो कांड हो जाता है उनके यहाँ जाते हैं, आपके यहाँ तो वही काम पहले क्यों नहीं करते हैं? हो जाता है तब उनके घर में राजनीतिक क्यों बन जाता है? ऐसे कई सवाल हैं। और मुझे लोग कहते हैं कि रघु विश्वकर्मा, मुझे ये कोई देखे या न देखे, बस मैं अपना कार्य करता रहूँगा और हमेशा करूँगा। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे कई महापुरुषों को आदर्श मानता हूँ, लेकिन मेरे आदर्श भगत सिंह हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, अब करो या मरो, आपको देश को आगे बढ़ाना, ये मन में ख्याल लाइए। आपको जैसे देश में आबादी बढ़ रही उसी प्रकार देश को भी आगे बढ़ाना है, ये सोचिए। हमारा आज का युवा किसी अलग अलग विभाग में जा रहा है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ये सब बन रहा है, लेकिन कोई युवा ये बोला है कि मैं राजनीति करूंगा या किसानी करूंगा। कोई आज की डेट में आप भी देख रहे हैं कोई नहीं करता है। आप ये बताइए, नौकरी के पीछे भागेंगे तो जब आप विधायक, सांसद या सरकार में नहीं जाएंगे तो नौकरियां कैसे लाएंगे? नौकरियां कैसे उत्पन्न करेंगे? वही विधायक सांसद न करेगा, मंत्री होगा वही तो करेगा कि कोई दूसरा लाएगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नौजवानों को ये जानना चाहिए कि इनके भविष्य का साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आज उनके समर्थन में अगर पार्टी आ रही है तो इस पार्टी को उनका पार्टी के समर्थन में आना चाहिए, और आ भी रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का अगर नाम चर्चे में है तो कहीं ना कहीं उनका कार्य भी है। जमीनी स्तर के नेता हैं, जिलों में राज करते हैं, गरीबों को मसीहा कहलाते हैं। और आप बोलते हैं कि रघु विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी, एक समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बहुजन, ऐसे कई राजनीतिक दल हैं, कई पार्टियाँ, कई संगठन, इनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करता? देखिए भाइयों, मैं भी युवा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भविष्य खराब ना हो। खराब तो ही है, जो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अपनी भविष्य खराब कर रहा है, सब चीज़ों में क्या रखा है। अगर आज भगत सिंह जी अपनी देश के प्रति प्रेम न रखते और तो आज उनका नाम नहीं होता इतिहास में। तो युवाओं में जब जोश आप भरेंगे, हाँ मेरी एक आदत है, मैं न घूस लेता हूँ न घूस लेने देता हूँ। तो मुझसे लोगों की दुश्मनी बहुत जल्दी हो जाती है, 2-3 बार अटैक हो चुका है। तो इसके लिए मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं घबराता हूँ। हम लोग जो विश्व रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, और भाई हम क्यों घबराएं? हम तो पूरे विश्व के रचयिता, जो रचयिता उनके वंशज हैं, तो हम तो सभी के कार्य करेंगे। हमको तो देश के प्रति देश से प्रेम है, हर उस नागरिक से प्रेम है जो देश से प्रेम करता है, जो भारत माँ की आन बान शान के लिए अपनी जान भी दे दे। उन दोगलों से करता ही नहीं प्रेम जो अपने देश के साथ विरोध करे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी अस्पतालें हैं वहाँ भी अच्छी से अच्छी सुविधा पहुँचाना चाहिए। और आप ये भी सोचते होंगे क्यों पहुँचाना चाहिए? क्योंकि आज की सरकारी स्कूल में जो मिडिल क्लास के कोई जाता है उसका जल्दी काम नहीं होता, उसका पीछू बाहर वे घूसखोरी वाला होने लगता है, दलाल जिसे बोलते हैं। तो ऐसे कई दिक्कत परेशानी है, इसके लिए आप सभी लोग एक्टिव होइए। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे शोषण होता रहेगा, और मुझे भरोसा है कि आप ज़रूर एक्टिव होंगे और लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का भी कार्य करेंगे। जैसा कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी जुड़े हैं जो युवाओं के, किसानों के
और नौजवानों के लिए बेहतर से बेहतर भविष्य बनाने का कार्य कर रही है। और वो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जो उनका टारगेट है, जो मिशन है, उस पर भी वे कार्य करेगी। और मैं बताना चाहूँगा, जो भी अपने अपने जाति के लोग हैं उनको बराबर अधिकार भी मिलना चाहिए। जाति जनगणना का मुद्दा लेके कई लोग उभार कर रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टी इस पर भी कर रही है, लेकिन कहते नहीं हैं। देखिए भाई, जो आज की डेट में गलत करता है उसका भी वर्चस्व बढ़ता है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ जो कि समाज के हित के लिए ये पार्टी बनी है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी कार्य भी कर रही है। और आज पूरे 75 जिले में इस पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है भाइयों बहनों कि हमें ये देखना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है उस पार्टी से हमें जुड़ना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात, पहले उनको तो हमको एकजुट करना होगा। और जातिवाद पे हमको एक दूसरे दंगा नहीं करना, न लड़ाई करना है। हमको जो नेतागण करते हैं उस पर डिपेंड नहीं होना है, हमको स्वयं करना है। पहले तो हम सभी युवा साथियों को मेहनत करना है, संघर्ष करना है और अच्छे से अच्छे स्कूलों में शिक्षा के लिए कुछ ऐसे व्यवस्था लाना पड़ेगा जो शिक्षा, जो मिडिल हैं, जो बिल्कुल से गरीब घर से हैं, उनके लड़कों को कैसे अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। उसके साथ हम सभी को ये भी सोचना चाहिए कि हम तो अब ये कार्य कर ही रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को अपना कार्य कैसे करना चाहिए जिसमें से धन भी आए। धन नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो धन के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बिना बिजनेस के आप सक्सेस नहीं होंगे। तो बिजनेस करने का मेन तरीका आप सभी लोग जानते हैं। बिजनेस कर लिए उसके बाद हर क्षेत्र में जाइए, हर भ्रमण कीजिए, गांव-गांव में सर्वे कीजिए। और गांव-गांव में सर्वे करने के बाद आप फिर वहाँ के डीएम एसपी से मिलिए कि आप बताइए आपके क्षेत्र में ये दिक्कत है, ये परेशानी है क्या। वहाँ के प्रधान एसडीएम जो भी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। आज अगर कोई उस गांव का कुछ भी बताता है तो वहाँ के लोगों की दुश्मनी टाइप हो जाता है। तो ऐसा होने की वजह क्या है, आप खुद फ़ोन लगा के पूछिए कि मुझे आपके गांव का क्षेत्र का हाल जानना है। तो लोग वहाँ के प्रधान जी या बीडीसी जो भी हो मेंबर्स हों, तो उनसे बात करेंगे, वो खुद बताएंगे। और मैं बता दूं कि मुझे भरोसा है कि इस पे ज़रूर आप सभी लोग कार्य करेंगे, इस पे आवाज़ उठाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बहुजनों की। बहुजन समाज जो जो कि उनकी आवाज़ों को तो हर कोई उठा रहा है, हर पार्टी उठा रही है, लेकिन क्या ओबीसी की कोई आवाज़ उठा रहा है? क्या ओबीसी में कोई वर्चस्व है ज़्यादा? नहीं। आज ओबीसी की, आज मैं अपने ही बता दूं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, अभी एससी का तो आ गया लेकिन ओबीसी का नहीं आया। तो ऐसा ही भेदभाव क्यों है? हम सभी लोग तो, हम सभी का खून काटेंगे तो एक ही है। तो ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? चाहे वो ओबीसी को, चाहे पिछड़ा दलित जो भी है, सभी को समानता अधिकार मिलना चाहिए। और ये मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे इस देश के नागरिक हैं और प्रदेश के नागरिक है, इसलिए उससे समानता का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उससे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारे साथ, हमारे जात साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी जाति साथ भेदभाव हो रहा है। तो आप सभी लोग इस पे डिपेंड होइए, इस पे गौर कीजिए कि हम लोग कैसे समाज को बेहतर बनाएं। और आपके पास विकल्प आ चुका है लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, जो कि इसमें के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने बता दिया हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जो इस समय इस पूरे 75 जिले में नहीं बल्कि कई राज्यों में चर्चे में आ रहे हैं। उनका वर्चस्व हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और लोग उनको गरीबों के लिए मसीहा बोल रहे हैं, किसानों का भी मसीहा बोल रहे हैं। युवाओं के दिलों की धड़कन डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ में हमेशा हम रहेंगे और हमेशा रहेंगे, और युवाओं को भी उनकी तरफ आकर्षित करने का भी प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। क्योंकि उनका आदर्श, उनका जो समाज के प्रति लगाव है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
इसलिए मैं कई राजनीतिक पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में हूँ और हमेशा रहूँगा, और आपको भी उस पार्टी में लाना चाहूँगा। पूरे 75 ज़िले से हमारे एक युवा जिला अध्यक्ष बनेंगे, और इससे समाज आगे बढ़ेगा, परिवर्तन होगा, सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। हमारी अगर हम लोग सरकार से, अब हम आज के टाइम पे क्या हो गया है, सरकार चाहती है कि आप सवाल न करें, ऐसा कुछ शोषण ऐसा हो रहा है। तो हमारे जो छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं, पहले उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, उन्हें कैसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, शिक्षा मतलब बेहतर से बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। उसके बाद उनको ये पढ़ाना चाहिए कि आप संविधान के बारे में पढ़ो, जिससे उन्हें सारी जानकारी प्राप्त हो। और बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा को ही समझ में आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो आज का युवा है, जो पढ़ाई लिखाई करता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए वो मेहनत संघर्ष जारी रखे और मिशन 2027 की तैयारी करे। 2027 में पार्टी को सत्ता में लाना है, यही टारगेट है। इसी टाइप चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।